क्योंकि अगर यूथ, जिस सरकार का यूथ सड़कों पे है, उस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। डिग्री करने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? तो हम लोग ये संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमारा ये सैक का ऑर्डर रिवोक नहीं होता। धन्यवाद। हमारा मास्टर्स करने का फायदा ही क्या अगर हमें जॉब नहीं मिली? तो हम तो अनपढ़ जैसे आ गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचानी और क्या पढ़ानी? अगर बेटी गर्मी में ऐसे सड़ रही है, अगर बच भी जाएगी ना तो पढ़ नहीं पाएगी, पढ़ भी जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट हम ऐसे ही बैठे हैं, हम बेरोजगार हैं बस। बस ठान लिया जो हमारी ये सरकार है, एक निकम्मी सरकार है। देखिए, आज का जो प्रदर्शन है वो हमारा सैक ऑर्डर के खिलाफ है और ये गूंगे और बहरे ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ है जो इस तरीके की एंटी यूथ ऑर्डर जो है निकालते रहते हैं। अगर वो इस तरीके के एंटी यूथ ऑर्डर जो है आगे भी फ्यूचर में निकालेंगे तो तब भी छात्र जो है वो प्रदर्शन करने के लिए आएगा। हमारी सीधे जो एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा, उनसे यही मांग है कि सैक ऑर्डर जो है वो जल्द से जल्द रिवोक करें, ठीक है, जिसमें 100% डिपार्टमेंटल प्रमोशन की बात की है और उसको 80% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 20% डिपार्टमेंट प्रमोशन के थ्रू जो है वो सैक ऑर्डर जो है वो फिर से रिवोक करके फिर से नया एक ऑर्डर निकाला जाए जिसमें मतलब 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो और 20% डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो, जिसमें बच्चों का फ्यूचर खराब। एग्जैक्टली। और इस तरीके की अगर एंटी यूथ ऑर्डर जो है ये लोग निकालते रहेंगे तो ये जो मतलब हाईली एजुकेटेड यूथ है वो कहाँ जाएगा? वो आमतौर से सड़कों पर ही दिखेगा आपको प्रदर्शन करता हुआ। हमारा साफ तौर पे आज का जो प्रदर्शन रहेगा वो सैक को लेकर के रहेगा। सैक का एक नोटिस आता है 2018 में जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा था कि जितने भी हमारे RET के तहत, राहबर तालीम के तहत जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनको जनरल लाइन टीचर्स में प्रमोट किया जाएगा और जितने भी हमारे मास्टर्स लेवल के टीचर्स हैं उनको लेक्चरर लेवल में प्रमोट किया जाएगा। जो हमें कतई भी स्वीकार नहीं है, जिसके लिए हमने गौर प्रदर्शन काफ़ी समय से हमारा आंदोलन चल रहा है। हम सोई हुई सरकार को एक बार पुनः जगाना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे माँ बाप किस प्रकार से खेतों में दिहाड़ी लाते रहे, खेतों में काम करते रहे। उन्होंने हमें बाहर पढ़ने को भेजा और खुद वह खेतों में रहते रहे और हमें एसीओ में रखकर हमें पढ़ाया और हमारी जितनी भी हमारी डिग्री हैं, चाहे वो PG की डिग्री हो, चाहे वो MAd की डिग्री हो, चाहे वो BEd की डिग्री हो, उन सबको ख़त्म करने का काम जहाँ की वर्तमान LG सरकार, नालायक सरकार कर रही है, जिसका हम काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जम्मू यूनिवर्सिटी हमने टोटली बॉयकॉट, क्लासेस अभी बॉयकॉट की है। अन्य डिपार्टमेंट से विद्यार्थी जहाँ पे प्रदर्शन के लिए आए हैं। हमारी साफ तौर पे यही डिमांड है कि सैक का जो डिसीजन है उसको रिवोक किया जाए और 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जिसमें हर एक छात्र एलिजिबल हो, उसमें मेरिट एंड क्राइटेरिया के हिसाब से उसको योग्यता मिले और 20% जितने भी RET के तहत लगे टीचर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार ये एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के द्वारा 2018 में एक नोटिस निकाला गया जिसमें RET और जो मास्टर क्लास के टीचर्स हैं उनको प्रमोट करके डिपार्टमेंटल प्रमोशन करके उनको प्रमोट करके लेक्चरर के लिए और ऊपर की क्लासेस के लिए टीचर लगाया जाएगा। आप हमें बताइए, जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो बंद हो गई, हम उसका क्या करेंगे? जो सैक के द्वारा ये एंटी यूथ पॉलिसी लगाई गई, यहाँ पर जम्मू विश्वविद्यालय का छात्र पूरा इकट्ठा है। अगर हम लोग यहाँ पर डिग्रियाँ करने आते हैं, अगर हम लोग डिग्री करके हम लोग 12वीं जो लग गए थे, BEd करके लग गए थे, हम लोग डिग्री करके क्या करेंगे? हम लोगों की लेक्चरशिप के लिए जो पोस्टें निकलती थी वो 10 से 15 साल के लिए बंद होगी। जो 45,000 के करीब मास्टर क्लास और RET हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर विद्यार्थी इकट्ठे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? ये एंटी यूथ पॉलिसी है एकदम से। सर, जैसे कि आपको बताइए, आए दिन जो ये एजुकेशन पॉलिसीज़ है ये चेंज होती रहती है। इन्होंने बस ठान लिया कि स्टूडेंट को परेशान करना। कभी यहाँ कोरोना आ जाता है, कभी ऑनलाइन स्टडीज़, कभी ऑफलाइन मोड, कभी एग्ज़ाम को लेके। तो ये जो हमारी जो प्रोटेस्ट है ये सैक के लिए है, जो इन्होंने RTI के लिए ये बनाया हुआ है कि उनको असिस्टेंट प्रोफेसर में उनका परमानेंट कर दिया जाए। तो हम क्या है, जो आप देख रहे हो कितना आधे से ज़्यादा जो युवा है वो आज सड़कों पे है, जो स्टूडेंट है, हमारे जो सीनियर हैं, PhD होल्डर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, और हम जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो हम किस लिए कर रहे हैं? हमारे भी घर वाले हैं। लेकिन अगर आपका कहने का मतलब आपकी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं, अगर फ़ायदा नहीं है। आज हम तो इस लायक भी नहीं है कि हम एक चपरासी का पेपर दें। 4th क्लास तक का इन्होंने वो कर दिया। तो इन्होंने बस ठान लिया जो हमारी ये सरकार है, एक निकम्मी सरकार है। क्योंकि अगर यूथ,
जिस सरकार का यूथ सड़कों पे है उस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। मैं एक सरकार को नहीं कहूँगी, पर जितने भी हैं ये पूरा सिस्टम ही खराब है। जो आज हमारी ये यूथ है, बस आए दिन हमें एग्जाम के लिए लड़ना है, कभी कुछ करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचानी है और क्या पढ़ानी है? अगर बेटी गर्मी में ऐसे सड़ रही है, अगर बच भी जाएगी ना तो पढ़ नहीं पाएगी, पढ़ भी जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट हम ऐसे ही बैठे हैं, हम बेरोजगार हैं बस। तो बस हम यही सरकार से यही करते हैं। इतने दिन हो गए हैं हमारे जो ABP के कार्यकर्ता हैं, हम पूरे स्टूडेंट यूनियन है, ये डिमांड कर रही है, लेकिन हमारे जो एजुकेशन होल्डर जो बड़े आपने ऊपर मतलब किसी बड़े अधिकारी से बात करने की कोशिश की जम्मू यूनिवर्सिटी के? लेकिन वो बस उनके पास टाइम ही नहीं है, इधर से निकलेंगे उधर से भाग जाएंगे, कोई सुनता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आती है देश सेवा कौन सी हो रही है। अगर वो हमारे लिए खड़े हैं तो एटलीस्ट उनको स्टूडेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर हमें वो अपना फ्यूचर बोलते हैं तो हमें प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही है? आज हम वो AC में बैठे हैं और हम सड़कों में बैठे हैं। ये है इधर, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो वो सड़कों में बैठेगी बस। किया गया था SAC के द्वारा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द्वारा, जिसके विरोध में आज जो हमने प्रदर्शन शुरू किया है। हम लोग सरकार के नुमाइंदों से भी मिले, ऐसा नहीं है लोग कह रहे हैं ना कि आपको सरकार से बात करनी चाहिए। उनको ये कह रहा हूँ कि हम लोग एडवाइजर जो भटनागर साहब है उनसे भी मिलने की हमने कोशिश की है, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिलने की कोशिश की है, हमने डिवीजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम भी दिया है, लेकिन जब उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना है तो अंततः हमारे पास यह है जहाँ चीज़ बची कि हम लोग सड़कों पर उतरे। आज हम सभी लोग इस प्रदर्शन में आए और हमारी एक ही मांग है कि SAC के ऑर्डर को रिवोक किया जाए और 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाए और 20% डिपार्टमेंटल प्रमोशन होना चाहिए, चाहे वो 10+2 के लेक्चरर हो, चाहे वो मास्टर के टीचर्स हो, चाहे वो टीचरों की रिक्रूटमेंट हो। हम सभी लोगों ने आज, मेरे को लगता है कि यहाँ हम लोगों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर आज सरकार को जगाने का काम किया है। हम इस प्रदर्शन को यही कदम कभी करने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण लोगों को कोई सुविधा, कोई उनको समस्या आए। मैं लोगों से भी ये कहना चाहूँगा, हमारा कोई मोटिव नहीं है उनको तंग करने का, लेकिन ये इशू हमसे जुड़ा है, छात्रों से जुड़ा है। उनके घर पर जो बेटा बेटी बैठी है, जो MA कर चुकी है, जो PhD कर चुकी है, उससे रिलेटेड ये इशू है। हम लोग सरकार के दरवाजे खड़खड़ा चुके हैं, तब जाकर हम लोग जहाँ पर थक हार कर हम लोग सड़कों पर उतरे। इसीलिए हम इस प्रदर्शन को यही कदम कर रहे हैं। आप सभी लोग इस प्रोटेस्ट के अंदर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सरकार से मांग है कि इस इशू को, इस ऑर्डर को रिवोक करें। अगर रिवोक नहीं किया गया, आने वाले समय के अंदर इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा।